आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि मैं आप लोग के सामने कहा था कि मेरे भाई मैं आपकी साइंस की पहली क्लास आप लोग के सामने लेके आऊंगा, और आज मेरे भाई मैं आपके सामने लेके आया हूं क्लास 10th साइंस की पहली क्लास आप लोग के सामने लेके आया हूं। ठीक है, देखिए मेरे भाई, हमारा सबसे मेन मकसद होना चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट मकसद होना चाहिए कि पेपर पास हमको कैसे करना है। ठीक है, हमारा यहां से पढ़ाने के बाद आपके पेपर या एग्जाम में 100 के 100% क्वेश्चन फंस जाना चाहिए, तभी मेरे भाई मैं आपको क्या करूंगा, बढ़िया पढ़ाऊंगा। ठीक है, वरना मेरा सारा पढ़ाया हुआ क्या होगा मेरे भाई, बेकार होगा। इसलिए मेरे भाई मैं आपको जो भी चीज पढ़ाऊंगा हमारा 100% आपके एग्जाम में फंसेगा, पूछा जाएगा। हम उसी आधार पे मेरे भाई हम अपने कंटेंट को बनाने वाले हैं। ठीक है, अपने इस पढ़ाई को हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ये हमारा पहला वीडियो है, पहले वीडियो का पहला लेक्चर है, और इसमें हम इस चैप्टर की ढेर सारी बेसिक चीजों को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई हम अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं, और मेरे साथ साथ आप नोट्स भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए मेरे भाई हमारे चैप्टर का क्या नाम है। तो हमारे चैप्टर का नाम है मेरे भाई रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले ये सीखिए। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि हमारा पदार्थ किस तरीके से बना है, वो हमारा कहलाता है मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि आपको शरबत बनाना हो तो आप किन किन चीजों का उपयोग करेंगे। आप नींबू डालेंगे, पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, आपको क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। ठीक है, देखिए लेकिन समीकरण क्या हमसे कहता है। अभिक्रिया तो हमने समझ लिया मेरे भाई, लेकिन समीकरण क्या होता है। समीकरण का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम अपना पदार्थ बनाए हैं उसको यदि हम सिस्टम से कहीं लिख देते हैं, वो हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, कि नींबू कितना मात्रा में डालना चाहिए, पानी कितना मात्रा में डालेंगे और चीनी कितना मात्रा में डालेंगे, तब हमारा जाके शरबत बनेगा। ठीक है, पता चला कि पानी 1 लीटर है, उसके बाद चीनी डाल दिए 5 किलो, तो कभी शरबत हमारा बनेगा, नहीं बनेगा। तो उस पदार्थ को किस तरीके से बनाया जाता है उसको यदि हम एक सिस्टम से लिख देते हैं, वो हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। और किन किन तरीकों से हमारा पदार्थ बनता है वो हमारा कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसकी परिभाषा भी हम लिखेंगे, इसके उदाहरण को भी सीखेंगे। बस मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण होते हैं। ठीक है, देखिए लेकिन आपको इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई सीखिए पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए आप एक बार अपनी आंख को बंद कीजिए। जैसे ही आप अपनी आंख को बंद करेंगे तो आपके सामने क्या क्या दिखाई देगा। आपके सामने आपकी मोबाइल दिखाई देगी, उस मोबाइल में आपका ये मास्टर दिखाई देगा, आपके ऊपर आपकी छत दिखाई देगी, जहां बैठे होंगे वो कुर्सी दिखाई देगी होगी। इसे हम कहते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ हम उसे कहते हैं जिसका कोई द्रव्यमान होता है, जिसका कोई भार होता है और कोई ना कोई वो स्थान घेरता है, उसे हम कहते हैं पदार्थ कहते हैं। कोई भी मेरे वस्तु है, यदि उसका कोई ना कोई भार है, कोई ना कोई जगह छेका हुआ है, मतलब कोई ना कोई जगह लिया हुआ है, वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मान लीजिए ये जो माइक लगा है ना, इस माइक का ये डब्बा है, तो इसका कोई ना कोई भार है। अरे यस या नो, इसका कोई ना कोई भार है और कोई ना कोई मेरे भाई स्थान घेरा हुआ है। अगर वो किसी भी चीज का भार है और कोई ना कोई स्थान घेरा हुआ है तो वो पदार्थ कहलाता है। अपने आसपास हर एक चीज को मेरे भाई देख के दीजिए। तो मेरे साथ आप पहला नोट करिए पदार्थ के बारे में। ठीक है, चैप्टर को मेरे भाई हम एकदम बेसिक से सीखेंगे, एक एक चीज को लिखते हुए चलेंगे। मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। क्लास आपकी कब खत्म होगी, कब आपके सामने नोट्स बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अपने बेसिक को मजबूत कर लेते हैं शुरुआती के 5 से 10 मिनट में। और सबसे पहला हेडिंग आप लोग लगाइए पदार्थ। ठीक है, देखिए क्या है पदार्थ। इसी को हम लोग मैटर कहते हैं, या इसी को हम लोग इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। पदार्थ को ही हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, देखिए पदार्थ में द्रव्यमान यानी किसकी बात कर रहा हूं, मास। पदार्थ में 2 चीजें होती हैं, एक द्रव्यमान होता है, दूसरा स्थान घेरता है। स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिख लो मेरे भाई पदार्थ के। ठीक है, जैसे आपके सामने क्या है, आपकी मोबाइल है। आप सोचो मेरे भाई, अपने से सब कुछ लिखते हुए रहना। ठीक है, आप अपने से 5-6 ऐसे नाम लिखना जो आपको समझ में आए। तो आपके सामने क्या है मेरे भाई, मोबाइल है। ठीक है, उस मोबाइल में क्या है, आपका मास्टर यानी मैं हूं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आपके ऊपर क्या लगा होगा,
पंखा लगा होगा तो उस पंखा का कोई ना कोई भार होगा और कोई ना कोई मेरे भाई जगह छेकी होगी। तो दो चीज यदि है तो मेरे भाई वो क्या कहलाएगा? पदार्थ। एक उसका भार होना चाहिए यानी द्रव्यमान होना चाहिए, एक कोई ना कोई स्थान घेरता हो। ठीक है, ठीक है। मोबाइल हो गया, मास्टर हो गया, पंखा हो गया। ठीक है, पंखा नहीं होगा तो मेरे भाई आपके पास कूलर होगा, और कूलर नहीं होगा तो मेरे भाई आपके पास एसी होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कहीं ना कहीं मेरे भाई आप लोग ब्रेंच पे बैठे होंगे, या मेरे भाई कहीं ना कहीं आप लोग कुर्सी पे बैठे होंगे। अरे यस या नो? ये सब क्या है मेरे भाई? पदार्थ है। ठीक है, आपके बगल में क्या है? दीवाल है। ठीक है, आपके बगल में क्या है? दीवाल है। आपके पैर में क्या है? जूता है। ठीक है, जूता है। ठीक है, और भी मेरे भाई आप क्या पीते हो मेरे भाई? गर्मियों के समय में जूस पीते हो। तो ये सब क्या है मेरे भाई? पदार्थ है। ठीक है, इतनी बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। तो ये जितनी भी चीज हमारे सामने दिखाई देती है, जिनका कोई ना कोई भार होता है, जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, वो चीज क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। लेकिन रसायन विज्ञान में पदार्थों का वर्गीकरण दो तरीकों से होता है। रसायन विज्ञान में पदार्थों का वर्गीकरण दो तरीकों से होता है, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। ध्यान रहे मेरे भाई, मैं वर्गीकरण की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि पदार्थों का वर्गीकरण कितने तरीकों से हुआ है? दो तरीकों से हुआ है। ठीक है, कौन कौन से हुए मेरे भाई? एक पदार्थ का मेरे भाई हमें पढ़ना होता है भौतिक परिवर्तन, यानी उस पदार्थ को हम भौतिक आधार पे बांटते हैं। ठीक है, एक पदार्थ को मेरे भाई हम लोग बांटते हैं उसके रासायनिक आधार पे, रासायनिक आधार पे, रासायनिक आधार पर। अब बोलोगे भैया इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सीखिए मेरे भाई। आपने कभी आज से पहले नाम सुना है ठोस, द्रव, गैस? आपने एक जरूर नाम सुना होगा तत्व, यौगिक, अणु, परमाणु, मिश्रण। उसके बाद आपने नाम सुना होगा कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो यही तो है हमारा रसायन विज्ञान को किस तरीके से बांटा गया है। रसायन विज्ञान को दो तरीकों से बांटा गया है, एक भौतिक आधार पे, एक रासायनिक आधार पे। भौतिक आधार में हमें पढ़ना होता है ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ना होता है। रासायनिक आधार पे मेरे भाई हमें पढ़ना होता है तत्वों के बारे में, यौगिकों के बारे में, मिश्रण के बारे में। तो 3-4 पॉइंट है मेरे भाई, आप भी इसे लिख लीजिए ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए मेरे भाई कि एक्चुअली में हमारा रसायन विज्ञान किस तरीके से बांटा गया है, और हमारे चैप्टर्स में अलग अलग इन्हीं चीजों को पढ़ना है। ठीक है, आप एक बार अपना कंसेप्ट यदि आप बना लेंगे ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं ना, तो मेरे भाई ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, लिखिए आप लोग, भौतिक आधार पे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आप इन 5 अवस्थाओं के बारे में कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा। तो ये 5 अवस्था क्या क्या होती है? एक हम लोग पढ़ते हैं भौतिक आधार पे ठोस। ठीक है, एक हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई द्रव, एक हम लोग भौतिक आधार पे पढ़ते हैं गैस। ठोस, द्रव, गैस ये पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के हिसाब से 3 भागों में बांटे गए मुख्यतः। यदि मैं आपसे पूछूं कुल कितने भागों में बांटे गए हैं, तो 5 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्लाज्मा, सूर्य और तारों की जो उष्मा होती है मेरे भाई वो प्लाज्मा होती है। ठीक है, और एक होता है मेरे भाई बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन मिलकर ये मेरे भाई एक पदार्थ की खोज किए थे जो परम शून्य ताप पर हमें मिलता है, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। ठीक है, देखिए मेरे भाई सॉलिड, ठोस को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉलिड कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। द्रव को मेरे भाई इंग्लिश में हम लोग लिक्विड कहते हैं। ठीक है, और गैस को मेरे भाई इंग्लिश में गैसी कहते हैं, और प्लाज्मा को मेरे भाई हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, सूर्य और तारों की जो उष्मा होती है वो प्लाज्मा अवस्था में होती है। जो सूर्य और तारा किस उष्मा में होते हैं मेरे भाई? प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। प्लाज्मा का तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उच्च तापमान पर प्लाज्मा पाई जाती है। तो ये मेरे भाई है पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, अब मेरे भाई पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। एक्चुअली हमें पढ़ना है रासायनिक वर्गीकरण, हमारे जो इस चैप्टर में पढ़ना है रासायनिक वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, देखिए रासायनिक अधिकार में 2 प्रकार से, रासायनिक अधिकार पे 2 प्रकार से, एक पढ़ना होता है हमें शुद्ध, प्योर, एक हमें पढ़ना होता है अशुद्ध, इम्प्योर। ठीक है, शुद्ध में हमें क्या पढ़ना होता है? शुद्ध में हमें 2 चीजें पढ़नी होती। ठीक है, शुद्ध में हमें 2 चीज पढ़नी होती है, एक तत्व, एक यौगिक। ठीक है, एक तत्व, एक यौगिक। तत्व को मेरे भाई इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यौगिक को मेरे भाई इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ मेरे भाई, अशुद्ध पदार्थ का मतलब हो गया मेरे भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? मिश्रण।
तो कोई भी मिश्रण होता है मेरे भाई वो कैसा होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, मिश्रण को मेरे भाई हम लोग मिक्सर कहते हैं। मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, मिश्रण कहते हैं। ये मिश्रण बेचारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक मेरे भाई समांगी मिश्रण और एक मेरे भाई होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। जो पानी में घुल जाए वो समांगी मिश्रण, जो पानी में न घुले वो विषमांगी मिश्रण। एक एग्जांपल यहीं पे लिख लेना, सबका एग्जांपल मैं यहीं पे लिखवा देता हूं। तत्व में मेरे भाई क्या हो गए, टोटल इस ब्रह्मांड में 118 तत्व हैं। सभी तत्वों के हम नाम लिख देते हैं। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटीसी। ये सब मेरे भाई क्या है, तत्व है। और दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग किसके किसके बारे में जानते हैं, एक जल के बारे में जानते हैं, एक NaCl नमक के बारे में जानते हैं, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। इसके अलावा आपको कुछ आता है, बोलोगे भैया नहीं आता है। कोई हमसे पूछता है तो हम यही बताते हैं रसायन विज्ञान में, मैं भी यही बताता हूं। ठीक है, ध्यान देना। तो ये तीन हमें अक्सर करके याद रहते हैं। तो यौगिक में मेरे भाई इसकी एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना। मैंने आपसे क्या कहा था, समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जो पानी में घुल जाए। जैसे पानी और मेरे भाई पानी और चीनी को ले लो तो ये घुल जाएंगे, ये घुल जाएंगे। और जो ना घुले, जैसे पानी में आप क्या डाल दिए मेरे भाई, तेल डाल दिए, तो ये आपस में कभी भी नहीं घुलेंगे। तो जो पानी में घुल जाए वो समांगी मिश्रण, जो पानी में न घुले वो विषमांगी मिश्रण। इस तरीके से मेरे भाई पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। पदार्थों का वर्गीकरण कितने तरीकों से किया गया है, दो तरीकों से किया गया है। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, एक भौतिक आधार पे, एक रासायनिक आधार पे। भौतिक आधार पे यदि हम पदार्थों की बात करें तो 5 अवस्थाओं में पढ़ना होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BAC। रासायनिक आधार पे बात करें तो मेरे भाई पदार्थ दो तरीके से होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो तरीकों से होते हैं, तत्व, यौगिक। ये तत्व के एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखवा दिया हूं यहीं पे, ये मैं यौगिक के एग्जाम्पल आपको यहीं पे लिखवा दिया हूं। और ये मेरे भाई मिश्रण है। ठीक है, एक मिश्रण दो प्रकार के हो कहते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। जो पानी में घुल जाए वो समांगी, जो पानी में ना घुले वो विषमांगी। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? हाँ, आप इन दोनों की परिभाषा मेरे साथ साथ आप लिख लीजिए। देखो मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको रासायनिक समीकरण ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ये तो जानो मेरे भाई कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। पहले आप ये सीख लो मेरे भाई। ठीक है, पहले आप तत्व और यौगिक के बारे में सीख लो, फिर हम चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे आपके। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग लगाइए तत्व के बारे में। ठीक है, लिखिए। चलिए मेरे भाई आगे देखिए, यहां तक आपको समझ में आया? बोलोगे हाँ भैया। अब हम लोग अपने चैप्टर के सिलेबस में एंट्री करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर के शुरुआत में ही बताया गया है कि हमारे जो पदार्थों का वर्गीकरण होता है वो दो तरीकों से होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। हमारे पदार्थों का वर्गीकरण कितने तरीकों से होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो हमें दोबारा वस्तु मिल जाए। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो हमारे पास दोबारा वस्तु न मिले। ठीक है, भौतिक का मतलब होता है कि जैसे कोई बाहर से हमको मार दिया, पीट दिया, दिख रहा है, वो भौतिक कहलाता है। और रासायनिक का मतलब होता है कि पेट अंदर से दर्द कर रहा है, इसका मतलब हमारे शरीर में कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, चलिए देखिए मेरे भाई, देखिए पदार्थों का परिवर्तन कितने प्रकार से होता है। परिवर्तन आपको लिखवाऊंगा, मैं सब कुछ लिखाऊंगा, पहले सीखिए मेरे भाई। परिवर्तन, पदार्थों का परिवर्तन कितने तरीके से होता है मेरे भाई, दो तरीके से होता है। एक हम लोग पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन, एक हम लोग पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। एक हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की सबसे समझने की आसान ट्रिक कौन सी है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, सबसे आसान ट्रिक, ठीक है, मिल जाए, जो मिल जाए वो भौतिक, जो ना मिले, जो ना मिले रासायनिक। अब बोलोगे भैया ये क्या है, जो मिल जाए भौतिकी, जो ना मिले रासायनिक। सीखिए मेरे भाई, जैसे देखिए ये मैं क्या लिखा हूं, बर्फ, आइस।
इस बर्फ को गला के हम क्या बना सकते हैं? पानी। और यस या नो? बर्फ है, बर्फ को गला के आप क्या बना सकते हो? पानी। आप पानी से वापस बर्फ बना सकते हो, हाँ या ना? अरे बर्फ से हम क्या बना सकते हैं? पानी। पानी से क्या बना सकते हैं? बर्फ। ये प्रक्रिया हो सकती है। मतलब एक बार परिवर्तन होने के बाद दोबारा वो वस्तु यदि हमें मिल जाए तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मिल जाए वो भौतिकी। अब देखिए जो ना मिले वो रासायनिक। जैसे देखिए ये मैं क्या लिखा हूं मेरे भाई? दूध। ठीक है, दूध में जोरन डाल के क्या बना दिए? दही। आप दुनिया की ताकत लगा लीजिए, बड़े से बड़े वैज्ञानिक को बना दीजिए, लेकिन दही से आप दूध कभी जिंदगी में नहीं बना सकते। पूरी ब्रह्मांड की ताकत आप लगा दीजिए, ये दूध से दही बन जाएगा। दही से दूध बना सकते हो? अरे यस या नो कभी बोलो, हाँ या ना? दही से मेरे भाई हम लोग मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन से दही कभी बना सकते हैं? अब मक्खन से घी निकालते हैं, तो घी से मक्खन कभी बना सकते हैं? मेरे भाई पॉइंट को आप समझिए, एक बार फिर से सीखिए मेरे भाई। एनसीईआरटी में लिखा गया है खाने का पचना। एक बार आपने खाना खा लिया, खाना पच गया, खाना को आप निकाल दिए, क्या दोबारा आप उस चीज को खा सकते हो? बोलोगे भैया नहीं खाएंगे। ये कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। तो जो वस्तु दोबारा हमको न मिले वो रासायनिक, और जो वस्तु हमको दोबारा मिल जाए वो भौतिक। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, इसलिए मेरे भाई इनके क्वेश्चंस को ध्यान देना। जो मिल जाए भौतिकी, जो ना मिले रासायनिक। जो मिल जाए भौतिकी, जो ना मिले रासायनिक। अब इसके हम कई सारे एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं, इसके भी कई सारे एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए मेरे भाई, तो हम भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल लिख लेते हैं और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल को भी लिख लेते हैं। जैसे देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना, मैं बात कर रहा हूं पिघलने की, पिघलना। ठीक है, और यहीं पे यदि मैं लिख दूं मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, दोनों में मेरे भाई अंतर क्या है? कभी आपने मेरे भाई ऐसे आपने किया है? ये मोमबत्ती हो गई, इसको हम ऐसे किए, मोमबत्ती को लगा दिए, और फिर मोमबत्ती हमारी क्या होती है? जलने लगती है। ऐसे करके मेरे भाई ऐसे आप करो, पूरी मोमबत्ती को आप क्या करो? पूरी मोमबत्ती को मेरे भाई आप क्या करो? पूरी मोमबत्ती को आप मेरे भाई जला के नीचे फेंक दो। जो नीचे मोमबत्ती गिरी हुई रहेगी ना, उसको फिर से आप ऐसे लपेट के बीच में धागा डाल दोगे तो मोमबत्ती फिर से तैयार हो जाएगी। अरे हाँ या ना? मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गई, मोमबत्ती खत्म हो गई, तो दोबारा हम मोमबत्ती को नहीं पा सकते हैं। लेकिन पिघल जाएगी तो उसको फिर से हम बना के फिर से मोमबत्ती का यूज कर सकते हैं। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम वही पॉइंट को लिखेंगे मेरे भाई जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपसे पूछा जाता है चाक पाउडर से, ठीक है, चाक पाउडर से पुनः चाक बनाना, पुनः चाक बनाना। आपने कभी ऐसा किया है मेरे भाई? स्कूल और स्कूलों में जो श्यामपोट होते हैं वहां पे जैसे ही लिखा जाता है नीचे चाक पूरी गिरी हुई होती है, उसको बटोर लीजिए, घर पे आके उसका पेस्ट बना दीजिए। पेस्ट बनाने के बाद फिर से उसको ऐसे कर दीजिए, फिर से वो चाक बन जाएगा। फिर से लिखिए, फिर से पेस्ट बनाइए, तो ये चाक पाउडर से पुनः चाक हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, समुद्र के पानी से नमक निकालना, यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सबसे ज्यादा एग्जाम में यह पूछा जाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, यह आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देखिए, पानी का वाष्पीकरण, पानी का वाष्पीकरण। ठीक है, पानी मेरे भाई भाप बन जाएगा, भाप बन जाएगा, भाप को मेरे भाई फिर से बादल बन जाएगा, बादल से फिर पानी गिर जाएगा। तो ये क्या है? पानी का वाष्पीकरण कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला लिखिए, सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, धातुओं को, ऐसे आप लिख दो, धातुओं को
पिघलाना, पिघलाना, आप इसको पिघला दीजिए, फिर से ये सोना बन जाएगा। सोना को पिघला के अंगूठी बना दीजिए, फिर से वो सोना बन जाएगा। ठीक है, अगला लिखिए मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, यहां पे मैं 5 स्टार बना देता हूं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कपूर का जलना, कपूर का जलना। आप बोलोगे भैया के भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो हमको मिल जाते हैं, कपूर जलने के बाद हमको मिल जाएगा? अरे यस मेरे भाई, हाँ, कपूर जलने के बाद हमको मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये चित्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो मेरे भाई कपूर है, ये कपूर जलने के बाद एक रुई से इसको ऐसे ऊपर करके इसके अवरोध को बचा लिया गया है, फिर से मेरे भाई उसको जलाओगे तो वो जल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कपूर के जलने के बाद जो ऊपर की राख होती है उससे फिर से हम कपूर बना सकते हैं, ये कपूर का जलना होता है मेरे भाई, ये भौतिक परिवर्तन होता है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अपवाद है। ठीक है, अगला चीज देखिए, रासायनिक परिवर्तन में देखिए, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो एक बार यदि परिवर्तित हो जाए तो दोबारा हमको नहीं मिलता है। चलिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, मोमबत्ती का जलना। अगला एग्जांपल मेरे भाई, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है मेरे भाई, जंग लगना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना। ठीक है, खट्टा होना, कोई भी मेरे भाई जलने वाली बात हो, जलने वाली बात हो, कोई भी मेरे भाई जलने वाली बात हो, जैसे लकड़ी का जलना, ठीक है, कोयले का जलना, ठीक है, किसी भी ईंधन का जलना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अगरबत्ती का जलना। ठीक है, अगरबत्ती का जलना, ऊपर में लिखा हूं मोमबत्ती का जलना। यदि ये जलने वाली बात की जाती है ना तो वो वस्तु जल जाती है, हमको दोबारा वो वस्तु नहीं मिलती, इसलिए कहीं भी जलने वाली बात होती है तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगला लिखिए, खाने का पचना, खाने का पचना, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, देखिए सोडियम को पानी में डालना, मेरे भाई जैसे ही सोडियम को आप पानी में डालोगे सोडियम में आग लग जाती है, आपने सीखा होगा, और जब आग लग जाती है तो सोडियम जल जाएगा, और सोडियम जल जाएगा तो मेरे भाई कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। पोटेशियम को केरोसिन में डालना, केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में डालना। पोटेशियम को मेरे भाई आप पानी में डालोगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैसे उसे मिट्टी के तेल में डालोगे पोटेशियम में आग लग जाती है, तो आग लग जाएगी तो पोटेशियम जल जाएगा, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। तो एक ही बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, ठीक है, कि जो मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले रासायनिक। आप अपने मन से कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो मेरे भाई, दूध से पनीर बनाना, दूध से दही बनाना, दूध से मक्खन बनाना, मक्खन से घी बनाना। ठीक है, कोई भी चीज मेरे भाई आप बना सकते हो। अगर वो वस्तु यदि दोबारा हमसे न मिले तो वो रासायनिक परिवर्तन, यदि वो वस्तु दोबारा मिल जाए तो वो भौतिक परिवर्तन। जो मिल जाए भौतिकी, जो ना मिले रासायनिक। मेरे भाई याद रखना, जो मिल जाए भौतिकी, जो ना मिले रासायनिक। ठीक है, जैसे देखिए कौन कौन चीज हमसे नहीं मिलती है? मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, मक्खन का खट्टा होना, लकड़ी, कोयला, ईंधन, अगरबत्ती का जलना, खाने का पचना, सोडियम को पानी में डालना, पोटेशियम को केरोसिन में डालना, ये सब मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं? मोमबत्ती का पिघलना, चाक पाउडर से पुनः चाक हम बना सकते हैं, समुद्र के पानी से नमक निकाल के फिर से हम उसका पानी बना सकते हैं, पानी का वाष्पीकरण कर सकते हैं, ये भाप बन के बादल बन जाएगा, बादल से फिर पानी बरस जाएगा। ठीक है, फिर से हमें पानी मिल जाएगा। सोना, चांदी, लोहा, धातुओं को पिघला सकते हैं, फिर से हमारे पास सोना बन जाएगा, फिर से चांदी बन जाएगा। कपूर का जलना, जलाने के बाद जो राख बचेगी उसे फिर से आप कपूर बना के यूज कर सकते हो। तो ये मेरे भाई भौतिक परिवर्तन, ये हमारे पास रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई पहला हेडिंग आप लोग लगाइए, भौतिक परिवर्तन। लिखिए आप लोग, पदार्थों में परिवर्तन 2 प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन मेरे भाई? पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। ठीक है,
भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ठीक है, वह परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अवस्था, ये सब बदलती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है। रासायनिक अवस्था नहीं, रासायनिक अवस्था नहीं। कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। ट्रिक इसकी क्या है, मैंने आपको अभी बताया है। जो मिल जाए, मिल जाए का मतलब जो हमें दोबारा मिल जाए, वो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा भौतिक परिवर्तन का। जैसे ये क्या है? बर्फ है। ये बर्फ से हम क्या बना दिए? पानी बना दिए। वापस हमको फिर क्या मिल जाएगा? बर्फ मिल जाएगा। तो जो हमको मिल जाए वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं लिखिए। पूछा जाता है आपसे भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं। भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या होती? ठीक है, आपसे पूछा जाता है भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या होती है। पहला नंबर, ये उत्क्रमणीय होती हैं। ये उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। रिवर्स मतलब ये यहां से हो गया, रिवर्स आप यहां पे आ सकते हो, यहां से यहां आप जा सकते हो, यहां भी आ सकते हो। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होती है। ये रिवर्सिबल होती है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे दूध से दही बना दिए, तो दूध के बाद एक नया पदार्थ हमने क्या बनाया? दही बनाया। तो ये मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन मेरे भाई बर्फ से पानी बना रहे हो, तो क्या ये नया पदार्थ बना है? अरे मेरे भाई बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, दोनों पदार्थ एक ही है। तो यहां पे आप लिखना कि भौतिक परिवर्तन में, इसमें भौतिक परिवर्तन में, ऐसे आप लिखना अच्छे से, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में ऐसे आप लोग लिखना, इसमें, ऐसे आप लोग लिखना, इसमें पदार्थ के, ठीक है, भौतिक गुण, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, अवस्था, तापमान बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। मेरे भाई ये चार कंसेप्ट आप लोग ध्यान देना, ये तीन कंसेप्ट आप लोग ध्यान देना। और एक और कंसेप्ट है मेरे भाई कि भौतिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, इसे भी लिख लो, ठीक है। भौतिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, भौतिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ध्यान से सीखिए मेरे भाई, चारों पॉइंट का मतलब आप समझिए, एक एक चीज को सीखिए। जब तक आप सीखोगे नहीं मेरे भाई, तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले मेरी बात ध्यान से सीखिए। मैं आपसे क्या कहूं, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है, रासायनिक अवस्था वही की वही रहती है। अर्थात इस प्रक्रिया को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या हम इसे कह सकते हैं कि यदि वो वस्तु दोबारा हमको मिल जाए तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाती है। जैसे ध्यान से देखिए, हम बर्फ से पानी बना सकते हैं और पानी से हम बर्फ दोबारा बना सकते हैं, ये प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन कहलाती है। हम दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दुनिया की ताकत लगा देंगे, दही से दूध नहीं बना सकते, वो रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। भौतिक परिवर्तन हमसे ये कहता है कि ये उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है हमको बार बार मिल जाएगी, हमको इसको क्या मिल जाएगी? बार बार हमको मिल जाएगी, ठीक है। उत्क्रमणीय इसी को कहते हैं। उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होती है, मतलब हम इसको बार बार बना सकते हैं,
ठीक है। जल का वाष्पीकरण होगा, वो भाप बन के वाष्प बन जाएगा, वाष्प से बादल बनेगा, बादल से फिर पानी बरसेगी, फिर वाष्प बनेगा, फिर पानी बरसेगी। ये बार बार प्रक्रिया होती है। तो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगर मेरे भाई ये बर्फ एक प्रकार का पानी ही है, पानी से पानी बन गया तो मेरे भाई कोई नया पदार्थ नहीं बना है, पानी से भाप बन गया तो कोई नया पदार्थ नहीं बना है। ठीक है, ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं। जैसे रंग देखिए, बर्फ का रंग कुछ और होगा, पानी का रंग कुछ और होगा। ठीक है, आकार इसका बदल जाता है, बर्फ का आकार कुछ और होता है, पानी का आकार कुछ और होता है। इसकी अवस्था बदल जाती है, अवस्था का मतलब उसका रूप रंग रेखा बदल जाती है, तापमान बदल जाता है, इसका तापमान ज्यादा होगा, पानी का तापमान कुछ कम होगा। तो ये सब क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन में बदल जाते हैं। एक एग्जाम्पल से मेरे भाई आप कई चीजों को सीख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, स्थायी नहीं मेरे भाई अस्थायी होते हैं। यहाँ पे आप लिखना, ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब अलग अलग जगह पे होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। इतनी चीज मेरे भाई आप लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में लिख लीजिए। अगला हमको पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी हम लोग लिख देते हैं। तो अगला हेडिंग लगाइए, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। लिखिए, अच्छे से लिखिए ताकि याद हो जाए आपको। ठीक है, मैं उसी तरीके से आपको लिखवाऊंगा। ये रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है। रासायनिक परिवर्तन यानी दोबारा वस्तु नहीं मिलती है, दोबारा पदार्थ, ऐसे लिख लेना, यानी दोबारा पदार्थ नहीं मिलता है, दोबारा पदार्थ नहीं मिलता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल बना लेना, दूध से पनीर बनाना। अरे ये भी तो हो सकता है, दूध से पनीर बनाना। पनीर से आप दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, तो एक ही तरफ तीर बनाना। ठीक है, दूध से क्या बना सकते हैं? पनीर बना सकते हैं, पनीर से दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, विशेषताएं लिखिए, विशेषताएं। ठीक है, देखिए, ये अनुत्क्रमणीय होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेरे भाई, अनुत्क्रमणीय, क्योंकि ये दोबारा आपको नहीं मिलती है, ये नहीं मिलती इसलिए अनुत्क्रमणीय कहते हैं। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होती है, ये अनुत्क्रमणीय होती हैं। ठीक है, आपको रासायनिक परिवर्तन में एक चीज आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूध से मेरे भाई जब आप पनीर बनाओगे तो एक नया पदार्थ बनेगा। दूध अलग चीज है, पनीर अलग चीज है। तो यहां पे लिखना, रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अरे ऐसे अनु समझ में आ रहा है मेरे भाई। तीसरी चीज, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन ये स्थायी होते हैं, अलग अलग जगह पे नहीं होते मेरे भाई। दूध जहां बनाओगे वहीं पे पनीर बनेगा। और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं मेरे भाई? स्थायी होते हैं। तो ये रहा मेरे भाई भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है ना? आपकी ये पहली क्लास है,
थोड़ा सा भी यदि आपको समझ में आ रहा है ना, तो चैप्टर जब ये खत्म होगा ना, वहां पे आप देखिएगा आपको कितना सारा नॉलेज होता है इस चैप्टर से। एक एक चीज को मैं आपको समझाऊंगा, कितनी प्रकार की अभिक्रिया होती है, किस तरीके से अभिक्रिया आपस में मिलती हैं, कैसे कैसे तत्वों को जोड़ा जाता है, कैसे कैसे यौगिकों को अभिक्रिया कराई जाती है, एक एक चीज का शब्द शब्द का अर्थ आपको बताऊंगा। तब आप मेरे भाई आप सीखोगे, तब आप जानोगे कि नहीं रसायन विज्ञान क्या होती है। ठीक है, मैंने मेरे भाई वो चीज आपको तकलीफ सुनी है, मैं वो जानता हूं कि मैं कहाँ कहाँ गलती किया हूं अपने एग्जाम में, वो मैं आपके सामने नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपने लिख लिया तो बोलोगे हाँ भैया हमने यहां तक लिख लिया। अगला चीज देखिए, एक ट्रिक लिख लीजिए, आपको एक ट्रिक लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस ट्रिक को समझने के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे भाई कि गलनांक किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, निपेक्षण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, हमेशा मेरे भाई आपके लिए ये जरूरी होगी। ठीक है, मैं आपको शुरुआत के पहले ही वीडियो में मैं आपको ये सिखा देता हूँ ये ट्रिक। इसके बाद मेरे भाई हम जैसे ही अगली क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 2 में जब जाएंगे तो वहां पे मेरे भाई हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 2, पहला ही चैप्टर में मेरे भाई लेक्चर नंबर 2 में हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। फिलहाल हम ये ट्रिक आपको सिखा देते हैं। ठीक है, बहुत शानदार ट्रिक है, इसे आप लोग याद रखना। ऐसे आप लोग बॉक्स बना लेना। ठीक है, एक इसमें लिखना ठोस, सॉलिड। ठीक है, एक यहां पे बना लेना द्रव, लिक्विड। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बोलोगे यस भैया। और एक आप लिख देना गैस, सबसे ऊपर याद रखना गैस होती है। ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई, जब आप ठोस पदार्थ से यदि आप द्रव की ओर जाओगे, जब आप यहां से यहां जाओगे ना, ठोस से द्रव में जाओगे। अरे ठोस को मान लो मेरे भाई बर्फ, और द्रव को मान लो मेरे भाई पानी। जब आप बर्फ से पानी बनाओगे ना तो इसको कहते हैं गलनांक। आप जब यहां से यहां आओगे ना, यदि कोई पदार्थ ठोस से द्रव में जाता है ना तो उसे हम कहते हैं गलनांक। उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, गलनांक कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग, मेल्टिंग। ठीक है, अगर आप पानी से बर्फ बनाते हो इसे कहते हैं हिमांक। इसे क्या कहते हैं, हिमांक, गलनांक, हिमांक। फ्रीजिंग, फ्रीज करते हैं ना तो पानी से क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। मेरे भाई ठोस से यदि आप द्रव की ओर जाते हो तो उसे गलनांक कहते हैं। यदि कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदल जाए उसे हम कहते हैं हिमांक कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक है, देखिए पानी से क्या बन गया, गैस बन गया, यानी भाप बन गया। तो जब मेरे भाई द्रव से गैस बनता है तो इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, इवोपोरेशन, इवोपोरेशन। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है पानी का भाप बनना। इसका एग्जाम्पल क्या है, पानी का भाप बनना। अगर आप मेरे भाई गैस से द्रव की ओर आओगे, यदि कोई पदार्थ गैस से द्रव की ओर आए, इसे हम कहते हैं संघनन। याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं संघनन। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, संघनन का एग्जाम्पल लिख लेना मेरे भाई, कुहासा, कुहासा एग्जाम्पल में लिख लेना मेरे भाई। जो ठंडियों के समय में जो कुहासा होती है, ऐसे ऐसे जो हम लोग कुहासा करते हैं, वो क्या होती है, वो गैस होती है। और वो कैसे होती है, द्रव अवस्था में होती है, हमारे आंखों के सामने होती है। आप बाइक चलाइए, खूब तेजी से चलाइए ठंडियों के समय में, देखिएगा वो कुहासा आपके बालों में लग के वो द्रव अवस्था में हो जाता है। ठीक है, और कई लोग कहते हैं मेरे भाई कि ये जो कुहासा ये पारा है। आपने नाम सुना होगा मेरे भाई पारा। पारा का मतलब मेरे भाई वो वाला पारा नहीं जो हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में पारा वो अलग है। ठीक है, वो मरकरी है, हाइड्रोजीरियम है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले ये समझिए। ठीक है, देखिए यदि कोई पदार्थ ठोस से मेरे भाई सीधे गैस में बदल जाए, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कपूर। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, कपूर, कपूर का जलना, कपूर का जलना। कपूर मेरे भाई यदि आप जलाओगे तो ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है। अरे यस या नो।
अगर मेरे भाई गैस से आप ठोस की ओर आते हो तो इसे हम कहते हैं निपेक्षण, निपेक्षण, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, निपेक्षण कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए निपेक्षण, गैस से क्या बनते हैं, ठोस बनते हैं। निपेक्षण, डिपोजिशन, डिपोजिशन। आपने कभी देखा मेरे भाई पाला पड़ना, पाला पड़ना, मेरे भाई पाला पड़ना, मैं उस पाला पड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, ओला, ओला पत्थर पड़ना, पाला पड़ना। पाला का मतलब समझ रहे मेरे भाई, छोटा छोटा वो सर्दियों के समय में मेरे भाई जो बर्फीली चीजें होती हैं वो गैस होती है, गैस जैसे 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 आती है वो क्या बन जाती है, ठोस बन जाती है। अरे मेरे भाई बहुत सारे बर्फ को यदि आप इकट्ठा कर दोगे तो क्या बन जाएगी, ठोस बन जाएगी। तो ये चीज किसकी उदाहरण है, निपेक्षण यानी डिपोजिशन। तो यहाँ पे मेरे भाई आप 6 चीज आपकी परिभाषा क्लियर हो गई। यदि कोई पदार्थ ठोस से गैस में बदलता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यदि कोई पदार्थ गैस से ठोस में बदलता है उसे निपेक्षण कहते हैं, यदि कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं, यदि कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहते हैं, यदि कोई पदार्थ द्रव से यदि गैस में बदल जाए तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, यदि कोई पदार्थ गैस से द्रव में बदल जाए उसे संघनन कहते हैं। और मेरे भाई एक आप और नाम सुने होंगे, क्वथनांक। अरे हिमांक आपने देख लिया, गलनांक आपने देख लिया, एक और नाम होता है मेरे भाई क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक, क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वह निश्चित ताप जिस पर पानी खौल जाए, वह निश्चित ताप जिस पर पानी खौल जाए। पानी किस पर खोलता है मेरे भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है, खौल जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। वह निश्चित ताप जिस पर पानी खौल जाए वो हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो ये 6-7 आपके मेरे भाई ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा। यहां से मेरे भाई आपको हमेशा हमेशा के लिए कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, निपेक्षण किसे कहते हैं। शानदार ट्रिक है, इसे याद रखना, ठीक है। ये रहा मेरे भाई पहला लेक्चर। अब आप अपने से सोचिए मेरे भाई, सीखिए कि आपने कितना चीज सीखा आप यहाँ से, ठीक है। मैं आपको दूसरे लेक्चर में मिलूंगा, वहां से एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर के और भी आगे हम बढ़ेंगे और वहां हम सीखेंगे कि किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया होती है और किस तरीके से हमारे समीकरण संतुलित किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, इससे पहले आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए और मिलता हूं मेरे भाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, जरूर वहां पे आना, ठीक है। मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।